हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे आईसीएसई क्लास 7 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इसी चैप्टर के फिजिकल चेंजेस को समझा था अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और केमिकल चेंजेस को समझ रहे हैं, पर समझेंगे इस वीडियो में। पर आपने अगर प्रीवियस वाला वीडियो मिस कर दिया होगा तो आप बिल्कुल जाके देख लेना, क्योंकि आपको फिजिकल चेंजेस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो केमिकल चेंजेस के साथ उनको रिलेट करना और फिर बाद में चेंजेस को डिफरेंशिएट करने में आपको मदद हो जाएगी। ओके, बाकी इस वीडियो के एंड में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग समझ पाए कि हम लोग कितना समझ पाए हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो फटाक से एक बार देख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। मैंने बताया था केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, पर केमिकल चेंज में क्या क्या देखेंगे हम लोग। केमिकल चेंज के डेफिनेशन को समझेंगे अच्छे से, उनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा अच्छे से कि उनके एग्जाम्पल्स कौन से एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। ओके, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग केमिकल चेंजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, साथ ही साथ हम लोग डिफरेंसेस भी देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। और लास्ट में हम लोग एक मजेदार चीज देखने वाले हैं। ओके, तो तैयार रहना, शुरू करते हैं हमारे केमिकल चेंज से। तो दोस्तों, केमिकल चेंज क्या होता है? तो वो एक ऐसा चेंज है जिसमें सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखनी है, कुछ नया सब्सटेंस बिल्कुल बनेगा। ओके, तो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस ओके इज फॉर्म्ड, यहां पर इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सबसे पहली चीज। ओके, अब ये जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज और उसका कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंसेस से अलग होगा। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, चलो बताता हूं मैं आपको। ओके, देखो, हुज केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ओके, एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि हम लोग अगर आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो उनका मिलन होगा। देखो भाई साहब, ओके, आयरन का मिलन होगा सल्फर के साथ और फिर हमें मिलेगा भाई साहब आयरन सल्फाइड। ओके, तो क्लास 6 में भी हम लोग ने पढ़ चुके थे कि भाई जब कंपाउंड बनता है, ओके, तो जो वो जिस एलिमेंट से बनता है उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। ओके, सेम नहीं होते। वही चीज हो रही है यहां पर भी। देखो, ये आयरन और सल्फर ओके ओरिजिनल सब्सटेंसेस है और हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। ये जो चेंज हो रहा है, आयरन और सल्फर पाउडर को मैं हीट कर रहा हूं। ओके, हीट को ऐसे एक ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आप बड़े होंगे तो पढ़ लोगे। ओके, मैंने आपको अभी बता दिया सिंपली। ओके, ट्रायंगल के सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, तो हीट पूरा लिखने से अच्छा ट्रायंगल लिख दो। ओके, जैसे हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखते हैं वैसे कुछ है ये। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जब आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर के साथ हीट करते हैं, इनका मिलन करवाते हैं, ओके, तो ये केमिकली कॉम्बाइन तो हो जाते हैं। ओके, और आयरन सल्फाइड देता है, तो कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। सबसे पहली चीज देखो, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, करेक्ट, ये पहली चीज तो डन। दूसरी चीज, हुज केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो इसकी आयरन सल्फाइड की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं पहले, तो देखो बाद में प्रॉपर्टीज पर आएंगे हम लोग। तो केमिकल कंपोजिशन आयरन सल्फाइड का देखो, एक आयरन का आइटम एक सल्फर का आइटम, वही अगर ओरिजिनल सब्सटेंसेस के साथ हम लोग कंपेयर करें तो देखो यहां पर सिर्फ आयरन के ही आइटम्स है। ओके, आयरन सल्फाइड में हमेशा हर एक मॉलिक्यूल में एक आयरन का आइटम एक सल्फर का आइटम, पर यहां पर सारे के सारे आयरन के आइटम्स, यहां पर सारे के सारे सल्फर के आइटम्स, तो कंपोजिशन तो अलग ही हो गया। यहां पर तो दोनों भी आइटम्स है। ओके, वो भी 1:1 रेशियो में। ओके, मतलब एक आइटम आयरन का एक आइटम सल्फर का। यहाँ पर सारे आयरन के आइटम्स, यहाँ पर सिर्फ सारे सल्फर के आइटम्स, कंपोजिशन अलग। प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, ओके, दूसरी चीज, ओके, केमिकल कंपोजिशन हो गया, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो प्रॉपर्टीज में देखो, आयरन सल्फाइड जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं होता है, हम लोग ने देखा ही है। ओके, पर हमारा आयरन तो होता है भाई साहब, तो प्रॉपर्टी अलग है इसके आयरन से। वैसे ही हमारा सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। तो मैं सल्फर को अगर कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डाल दूं तो एकदम मस्त गायब हो जाएगा। ओके, जादू। पर आयरन सल्फाइड जो है, इसको मैं अगर कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डालूं, कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में, ओके,
तो ये डिसॉल्व नहीं होता। तो इसकी इसके साथ प्रॉपर्टी बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो इसकी इसके साथ भी प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, मतलब सेम नहीं मैच हो रही थी, और इसकी इसके साथ भी नहीं मैच हो रही थी। इसका मतलब जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, राइट? प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, करेक्ट? चीजें समझ में आ गया आपको क्या होता है केमिकल चेंज? ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वैक्स। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो वैक्स के बर्निंग की बात चल रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं कह रहा हूं मैं। ओके, ये तो कैंडल बर्न हो रहा है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वैक्स बर्न हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। तो क्या होता है मालूम है, जब हम लोग कैंडल को बर्न करना शुरू कर देते हैं तो हमको तो पता है भाई, हम लोग ने ये विक लगाई हुई है। ये जो विक है, ओके, इसको हम लोग पहले माचिस से या फिर किसी भी चीज से हम लोग उसको इग्नाइट कर देते हैं, तो वो जलना शुरू हो जाता है विक। ओके, और फिर बाद में वो हीट जो है वैक्स तक पहुंच जाती है। अब वैक्स तक जब हीट पहुंच जाती है तो वैक्स क्या होता है, वैक्स भाई साहब पहले उसके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। ओके, मतलब मेल्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको मेल्ट हो रहा है, वैक्स दिख रहा है मेल्ट हो रहा है, करेक्ट? ओके, तो ये जो मेल्ट हो रहा है फिर वहां पर वो रह नहीं पा रहा है इसलिए नीचे गिर जा रहा है, पर वहां पर जो मेल्ट होने के बाद जो वहां पर वैक्स बच रहा है, ओके, वो वैक्स फिर से हीट तो हो ही रहा है यहाँ पर, तो वो ही वैक्स फिर से हीट होके गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो वैक्स के वेपर्स बन जाते हैं। ओके, सॉलिड वैक्स मोल्टन वैक्स में बदल जाता है, मोल्टन वैक्स फिर वैक्स के वेपर्स में बदल जाता है, और इसी वैक्स के वेपर्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ओके, वैक्स के वेपर्स जो है वो जो यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, हीटिंग तो चल ही रही है। ओके, तो मैंने ट्रायंगल दिखा दिया फिर से। तो यहां पर इनका रिएक्शन होता है और क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और फ्री में हीट और लाइट भी दी जाती है। ओके, तो हीट और लाइट की तो बात अलग है, छोड़ो। यहां पर क्या हो रहा है, देखो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो कि अलग है फ्रॉम द वैक्स एंड ऑक्सीजन, करेक्ट? वैक्स तो भाई साहब कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ होता है। ओके, तो देखो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। ओके, यहां पर इनकी कंपोजिशंस जो है वो भी अलग अलग है। ओके, आप देख सकते हो वैक्स बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से, और उसके कॉन्ट्ररी कार्बन डाइऑक्साइड बना है कार्बन और ऑक्सीजन से, वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो एलिमेंट्स ही मैच नहीं हो रहे, सबसे पहली चीज। ओके, तो कंपोजिशन अलग हो गया इसका। यहाँ पर भी ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, पर यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो फिर से वही चीज, कंपोजिशन सेम नहीं हो रहा है, और वैसे ही इनके प्रॉपर्टीज भी काफी अलग अलग है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो केमिकल चेंज होता है ना, याद रखना ये हमेशा एक ऐसी चीज है जो सिंपली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो हमेशा जब भी केमिकल चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि हम लोग ने इस केस में देखा था बर्निंग ऑफ कैंडल के केस में, कि वैक्स के वेपर्स और ऑक्सीजन, ओके, इनका कुछ मिलन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का वेपर, हीट और लाइट मिल रहा था। ओके, तो हीट और लाइट की बात तो अलग हो गई, पर यहां पर ये जो चीजें रिएक्ट हो रही है, ओके, और यहां पर ये जो चीजें बन रही है, ओके, तो जो चीजें रिएक्ट हो रही है इनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन में, और जो चीजें बन रही है इनको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमेशा दिमाग में रखना, केमिकल चेंज मतलब सिंपली केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन उस पर्टिकुलर चेंज में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो चेंज केमिकल चेंज है। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया आपको? चलो, इसी लॉजिक के आधार पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ने बर्निंग ऑफ वैक्स देख लिया, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फायरवर्क्स। तो इसमें भी देखो, जब भी बर्निंग हो रहा है ना, समझ लेना जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पर फ्यूल की बर्निंग हो रही है, मतलब फ्यूल जो है, सपोज मैंने सीएनजी लिया, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। फायरवर्क्स है, तो यहां पर ये जो फायरवर्क्स की बर्निंग हो रही है, यहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट्स दे रहा है। ओके, उसी तरह से
रस्टिंग ऑफ आयरन, यहां पर भी क्या हो रहा है, आयरन जो है हमारा, ओके, हम लोगों ने देखा होगा ना कितना जंग लग जाता है, राइट। तो ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ओके, और इसको चाहिए होता है थोड़ा सा मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी, हवा में जो पानी होता है ना उसको मॉइस्चर कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। तो ये जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए होता है, और फिर ये रस्ट बना देता है, ओके। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, रस्ट जो है ना वो आयरन का ही एक कॉम्पाउंड है, ओके, जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, ओके, आयरन का कॉम्पाउंड जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, ओके। तो अभी फिलहाल इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं उसमें कि उसका फॉर्मूला क्या है वगैरह वगैरह, पर आप समझ लो, ओके। तो ये कुछ अलग सा कुछ नया कंपाउंड बन जाता है, ओके। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, खत्म, एज सिंपल एज दैट, ओके। सिमिलरली कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अब जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ओके। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, अभी आपकी सोच के समझ के परे है थोड़ी, पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, दूध होता है ना, इसमें लैक्टोज शुगर होता है, ओके, ऐसा लैक्टोज शुगर। तो हम जब कर्ड बनाना चाहते हैं तब हम लोग थोड़ा सा कर्ड जो होता है ना वो हम लोग दूध में डाल देते हैं शुरुआत में थोड़ा सा। तो वो थोड़े से कर्ड में ना कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, उनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा लैब करके, ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना ये बेचारे बहुत भूखे होते हैं एनर्जी के, तो ये जो लैक्टोज शुगर होता है ना मिल्क में, ओके, इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद एनर्जी ये ले लेते हैं खुद को, भाई खुद खुश हो गए। पर तोड़ने के चक्कर में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भाई साहब लैक्टिक एसिड नाम का एसिड बन जाता है, ओके। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये सारी गड़बड़ियां शुरू कर देता है फिर, और हमारे मिल्क को कर्ड में बदल देता है, ओके। तो अब यहां तक इतने डिटेल में आपके लिए सही, ठीक है। मुझे बताना था कि भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से मिल्क जो है वो बदल रहा है कर्ड में। तो क्या है ये, केमिकल चेंज है ना, बिल्कुल करेक्ट। चलो अब और एक इंटरेस्टिंग सा केमिकल चेंज का एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजेदार है। देखो, ओके, डिसोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम इन वाटर। तो क्विकलाइम जो है ना ये ऑक्साइड है कैल्शियम का, ओके। इसका मतलब आप समझ लो कैल्शियम और ऑक्सीजन इसमें है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, क्विकलाइम को, नाम याद रखना, ओके। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है, बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जब हम लोग क्विकलाइम, सपोज मैंने ऐसे मस्त एकदम ऐसा मैंने वेसल लिया, ओके, इसमें ऐसे मस्त व्हाइट व्हाइट क्विकलाइम लिया है मैंने, ओके। ये तो पूरा का पूरा व्हाइट क्विकलाइम ही है, आपको समझ लो आप ऐसे ही, ओके। तो मैं हाइलाइटर से ऐसे थोड़ा सा एक लाइन बना देता हूँ, ये पूरा क्विकलाइम है, ओके। अब मजेदार चीज बता देता हूँ मैं आपको, क्या होता है मालूम है, मैं इस क्विकलाइम में अब मस्त पानी डाल दूं, ओके, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जिसकी वजह से अरे बाप रे बाप हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। अब एक मजेदार चीज बताओ, करना मत, ओके, पर अगर मैं इस वेसल में अंडे रख दूंगा पानी डालने से पहले, ओके, पानी डालने से पहले, तो मैंने सपोज अंडे रख दिए, मैं दिखा देता हूं, अंडों को तो अब वाइट ही होते हैं, ओके। ऐसे मस्त अंडे रख दिए मैंने, 2 अंडे रख दिए या फिर 3 अंडे रख दिए, चलो। तो ये जब रिएक्शन होगा, ओके, हम लोग क्विकलाइम में पानी डालेंगे, जो हीट जा रही है वो हीट इतनी होगी ना कि हमारे अंडे उबल जाएंगे, बॉईल हो जाएंगे। सोचो, ओके, क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अब इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है मालूम है आपको, ओके, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं आपको। तो ये जो क्विकलाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, ओके, वाटर डाल रहे हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा सब्सटेंस बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ओके। जरूरी नहीं आपको याद करना है, मैं आपको बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो इसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो देखो नाम तो आपको याद रखेंगे आप तो अच्छी बात है, आप आपके ग्रेड 12 तक ये चीज तो पक्का पढ़ोगे, ये रिएक्शंस तो पक्का पढ़ोगे। इसको कहते हैं क्विकलाइम, मैंने बताया। इसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम, ओके, CaOH ट्वाइस को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ओके। और इसके साथ
बहुत सारी ढेर सारी हीट निकलती है जो हम लोग ने अभी देखी, जिससे हमारे अंडे भी उबल जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग सी चीज थी ना। अब सपोज अगर ये जो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अंडे मैंने निकाल दिए, चलो अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो अब मुझे और कुछ करना है इसके साथ, तो मैंने ऐसे बीकर ले लिया, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ओके, थोड़ा बहुत, ओके, या फिर मैंने बीकर में पहले पानी ले लिया, चलो पानी ले लिया मैंने बीकर में, ऐसे मस्त पानी ले लिया। अब मैं इसमें ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है ना, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ओके, चलो तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला, इसमें से निकाला, इसमें डाला, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना कुछ थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाता है, ओके, मतलब थोड़ा बहुत घुल जाता है हमारे पानी में, और थोड़ा बहुत ना वैसे ही रह जाता है, ओके। तो जो थोड़ा बहुत घुल जाता है ना, ओके, तो घुलने के बाद हमें कुछ क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, एकदम मतलब क्लियर सॉल्यूशन मतलब एकदम ऐसे क्लियर लिक्विड मिल जाता है, ओके। तो सपोज मैंने थोड़ा सा ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, एकदम थोड़ा सा, और मैंने घुलने की कोशिश की उसको, तो वो घुल गया। अब घुलने के बाद ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, ओके। थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाला, एकदम थोड़ा सा, और वो घुल भी गया, वाव, तो ये बन गया लाइम वाटर, ओके। अब अगर मुझे चाहिए कि यार चलो अब मुझे और घोलना है, और थोड़ा बहुत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा लिया, इसमें टुपुक करके डाल दिया, तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये जो लाइम वाटर है ना, ओके, अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा ऐसा घुलेगा नहीं, अब थोड़ा बहुत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही पानी में पड़ा रहेगा, मतलब पानी में ही घूमता रहेगा, ओके। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। दूध की तरह दिख रहा है ना कुछ, तो इसीलिए मिल्क ऑफ लाइम, ओके। तो ये सारी कहानी थी हमारे केमिकल चेंज की, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम इन वाटर, ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, आप बिल्कुल बड़े बड़े होते जाओगे तब भी ये चीजें पढ़ते ही रहोगे, ओके। चलो, ओके, तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, ओके। तो सबसे पहला है कि भाई केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ओके। इसका मतलब क्या है, अब देखो मैंने बताया था ना, केमिकल चेंज मतलब सिंपली केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके। इसका मतलब कोई सब्सटेंसेस की मिलीभगत हो रही है, रिएक्ट हो रहे हैं, और कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। सपोज ए और बी की मिलीभगत हो रही है, सी और डी, ये नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। और अब जब सपोज अगर ये जो सी और डी नए सब्सटेंसेस बने हुए हैं, इनको अगर मैं फिर से ए एंड बी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ओके, तो इसका मतलब मैं जो हुआ चेंज है मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता, और इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज, ओके। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ है वो इरिवर्सिबल है, समझ में आ गई। तो केमिकल चेंज हो सकता है ना, इरिवर्सिबल है, चलो अभी देख लिया हम लोग ने। अब केमिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, कैसे, तो यही जो सब्सटेंसेस है, ओके, सपोज ए एंड बी, ये अगर कोई नए सब्सटेंसेस दे रहे हैं सी एंड डी, ओके, पर अगर मैं ये जो नए सब्सटेंसेस है सी एंड डी, इनको मैं फिर से ए एंड बी में लेके आ सकता हूं, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो चेंज हुआ है मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं, ओके। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ है मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं, तो मतलब ये रिवर्सिबल हो रहा है चेंज, राइट, मतलब ये चेंज रिवर्सिबल है। तो केमिकल चेंजेस यस रिवर्सिबल भी होते हैं, ऐसे कुछ कुछ होते हैं सब्सटेंसेस जो नए सब्सटेंसेस बनने के बाद वो फिर से पुराने सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके। तो उनको हम लोग, जो भी चेंज जब तब हो रहा है तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो चेंज है वो रिवर्सिबल केमिकल चेंज है, ओके, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो फिर से रिएक्टेंट्स में बदल सकते हैं, क्लियर। वैसे ही हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, तो केमिकल चेंज में हीट एब्जॉर्ब की जा सकती है, जैसे कि अब ये जो रिएक्टेंट्स है, ओके, ये हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, या फिर यही रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्ट करने के बाद हीट दे भी सकते हैं, ओके। तो हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और हीट कैन बी रिलीज्ड। एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, रिएक्टेंट्स। रिलीज कौन कर सकता है, प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज हो सकता है, ओके। अब इनको और डिटेल में समझना है, डोंट वरी, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ओके। आगे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि भाई कैसे हीट एब्जॉर्ब की जाती है, कैसे हीट रिलीज होती है। वैसे ही सिमिलरली लाइट की भी बारी है। तो देखो अब हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड वाला जो एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं आपको, तो वो सिंपली है लाइमस्टोन। अगर मैं लूंगा, ओके, लाइमस्टोन को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट,
ओके तो अगर मैं इसको लूंगा और ये जब हीट एब्जॉर्ब करता है ना भाई साहब, तो लाइमस्टोन बोलता है कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसके टुकड़े टुकड़े सच में हो जाते हैं, तो ये टूट जाता है दो नए सब्सटेंसेस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हीट एब्जॉर्ब हुई है केमिकल चेंज में, वैसे ही हीट रिलीज होती है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या हो रहा था, वैक्स और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हीट और लाइट दे रहे थे। तो देखो हीट प्रोडक्ट्स के साथ हीट रिलीज भी हो रही है, करेक्ट बात बन गई। वैसे ही लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। अब लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड का एग्जांपल ही देखो, फोटोसिंथेसिस, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करते हैं और फिर हमें मिलता है अमूल्य ग्लूकोज, बहुत ही प्रेशियस ऑक्सीजन, और उसके साथ गिफ्ट में वाटर भी मिल जाता है। ओके ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और आपने अगर पढ़ी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लोगे आगे, पर मैंने बता दिया आपको। ओके कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। ओके तो सनलाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है फोटोसिंथेसिस में। ओके चलो फिर सनलाइट लाइट कैन बी गिवन आउट। ओके लाइट गिवन आउट, लाइट दी भी जा सकती है। यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पर देखो लाइट दी जा रही है, करेक्ट। तो केमिकल चेंज में लाइट दी भी जा सकती है। चलो एग्जांपल भी देख लिया हम लोगों ने कैसे दी जा सकती है। गैस कैन ऑल्सो बी गिवन आउट। अरे फिर से वही एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो दिया जा रहा है। ओके तो जब गैस निकल रहा है, ओके तो गैस कैन ऑल्सो बी गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। क्लियर, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। ओके तो अब तक हम लोग ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली, राइट। अब टाइम आ रहा है दोनों को एकदम कंपेयर करने का कि भाई कैसे होते हैं फिजिकल चेंज, कैसे होते हैं केमिकल चेंज। जो भी पढ़ा हुआ है उसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो फटाफट देखते हैं। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, पक्का हम लोग ने पढ़ा था, राइट। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके पेपर को कट करेंगे तो फिर भी पेपर का साइज छोटा हो जाएगा, पेपर तो पेपर ही रहेगा, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। वाटर का हम लोग स्टेट चेंज कर देंगे तो भी आइस से लिक्विड वाटर ही बन रहा है, वाटर तो वाटर रह रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। पर वैसे केमिकल चेंज में बकायदा नया सब्सटेंस बनता है। अभी देखा था हम लोग ने थोड़ी देर पहले, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। अब भाई मैंने वही बोला ना, पेपर को कट करेंगे पेपर ही रहेगा, पेपर जिस चीज से बना हुआ है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर ही है, दोनों भी एक ही पेपर से बने हुए हैं, राइट। उनको ही कट करके मैंने दो अलग अलग साइजेस पीसेस में तोड़ दिए, तो ये और ये दोनों भी सेम ही चीज से बने हुए हैं, तो कंपोजिशन सेम ही रहेगा। पानी भले मैं आइस में कहूँ या फिर वाटर लिक्विड में कहूँ या फिर गैसियस स्टेट में पानी कहूँ वाटर वेपर में, तो वाटर तो H2O ही है, कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम रहेगा। दो हाइड्रोजन आइटम एक ऑक्सीजन आइटम एक मॉलिक्यूल में होंगे, दैट्स इट, राइट। वैसे ही केमिकल चेंज में देखा जाए तो केमिकल कंपोजिशन भाई साहब बकायदा चेंज हो जाता है। ओके जो नया सब्सटेंस बनता है उसका केमिकल कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके वैसे ही केमिकल चेंज में उसके प्रॉपर्टीज भी, नए सब्सटेंस जो बनता है उसके प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था। ओके फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं ना आपको, आयरन सल्फाइड का एग्जांपल लिया था हम लोग ने। तो आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है पर आयरन सल्फाइड नहीं होता, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ओके मैग्नेट से अट्रैक्ट होना ये होता है पर ये नहीं होता, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग अलग है, राइट। नहीं हमारे न्यू सब्सटेंस की ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग है। वैसे ही अगर आप आयरन का रिएक्शन देखोगे, मतलब आयरन का जो भी जुगलबंदी हो रही है, ओके आप कहो ओके एसिड के साथ, ओके सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ओके तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा पक्का, हम लोग ने 6th स्टैंडर्ड से ही इसको देखा है थोड़ा बहुत। तो इसका जो रिएक्शन होगा, ये जिस तरीके से इसके साथ मिली भगत करके जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो कुछ अलग होगा। और वही अगर आयरन सल्फाइड का कुछ मिली भगत होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ओके तो आप प्रोडक्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। ओके तो क्या होगा, कुछ अलग बनेगा। यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगा। ओके तो दोनों भी अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो दोनों अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं विथ द सेम सब्सटेंस। तो दोनों का ये जो बिहेवियर है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं केमिकल बिहेवियर या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, अलग अलग है भाई, आयरन सल्फाइड की और आयरन की। देखा हम लोग ने अभी मैच किया भाई, दोनों का भी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, आयरन सल्फाइड आयरन की, राइट। सॉरी ओके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग देखी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग देखी। तो देखो नया सब्सटेंस जो बन रहा है एक के साथ के कंपेयर करके भी हमको समझ में आया कि भाई साहब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, ओके देन द ओरिजिनल सब्सटेंसेस।
केमिकल चेंज में ऐसा होता है, इन्वॉल्व्स द चेंज इन द बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसी तरह फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। ओके, इन्वॉल्व द चेंज इन सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेपर लिया, मैंने पेपर को कट कर दिया, 2 टुकड़ों में पेपर कट करने के बाद पेपर का साइज और शेप बदल गया, राइट, उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी बदली, पर पेपर का कलर बदला नहीं, राइट, तो कुछ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज बदली। क्लियर? चलो अब आ रहे हैं हम लोग वीडियो के एंड पर मैंने कहा था ना आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा और इंटरेस्टिंग चीज पूछूंगा भी। ओके, तो चलो इंटरेस्टिंग चीज तो आपने पहले ही देख ली थी कि भाई देखो कैंडल बर्न हो रही है मस्त मस्त। अब आपको मैंने ये सवाल पूछना है मुझे आपसे। ओके, बस ऐसे ही बैठे बैठे आप देख ही रहे होगे। ओके, तो आपको कितना समझ में आया आप खुद टेस्ट कर लेना अभी। ये जो चेंज हो रहा है, ओके, कैंडल जो है वो बर्न हो रहा है। ओके, आप ध्यान से सोच के बताना ये फिजिकल चेंज है, मतलब सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है इसमें, या फिर सिर्फ केमिकल चेंज हो रहा है इसमें, या फिर दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज भी दोनों भी हो रहा है। ओके, थोड़ा बहुत सोचना क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था आपको, तो आपको शायद आंसर तो आना ही चाहिए पक्का। ओके, तो आई होप आपको आ रहा होगा क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया था यहीं पर। जब हम लोग केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे तब मैंने बता दिया था कि क्या क्या हो रहा है, राइट। दिख रहा है आपको, वैक्स जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल रहा है शुरुआत में हीट होने पर। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। यस, स्टेट में चेंज होना सब्सटेंस के मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है, करेक्ट। वैसे ही वैक्स का वेपर जो है अंत में जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मिलीभगत होता है उनका, और फिर ये कुछ नए सब्सटेंसेस भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, करेक्ट। तो ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल चेंज है। यहां पर वैक्स का मेल्ट होना और फिर बाद में उसी वैक्स का लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाना, ये है फिजिकल चेंज। तो दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों भी दिखा रहा है हमारा वैक्स, राइट। दोनों भी दिखा रहा है हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो अब आए हम लोग आखिरी पड़ाव पर हमारे वीडियो के, जो कि है इम्तिहान, राइट। एकदम प्योर हिंदी में, सिंपली हमको कितना समझ में आया वो देखना है। तो अब तक हम लोग ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। अब ये जो चेंजेस आपको सामने दिख रहे हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इनको क्लासिफाई करना है कि भाई इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है या फिर कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले है रेस्पिरेशन। ओके, तो आप थोड़ा सोचना। ओके, आपको अगर नहीं पता है रेस्पिरेशन का मतलब, तो आप पॉज करके गूगल करके देख सकते हो रेस्पिरेशन होता क्या है। उसके बाद थोड़ा सोचना और फिर बाद में जवाब देना। अगर आपको पता होगा तो बढ़िया। ओके, तो मैं बता देता हूं आपको। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, आपने खुद से भी ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें अगर टीचर से ही सीखेंगे, ओके, खुद का दिमाग नहीं यूज करेंगे तो वो ऐसे ही आइडल हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सोचने की आदत लगाना है। तो आप पहले खुद से ढूंढ लेना, उसके बाद मैं बता दूंगा, मतलब जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लेना क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ओके, तो आई होप आपने ढूंढा वगैरह होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाया होगा, आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। बता देता हूँ, रेस्पिरेशन होता है ओके ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज जो होता है ना, ये यूज होता है, इसके साथ कुछ रिएक्शन बनती है। ओके, तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है इसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन होती रहती है। अब इतना डिटेल में जाना नहीं हमको, पर ये जो रिएक्शन हो रही है इससे हमारे बॉडी में एनर्जी निर्माण हो रही है। ओके, और वो बहुत हमें जरूरी है। ओके, तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, बस इतना ही हमें समझना है। भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज है, ये खत्म। ओके, बस इतना ही। फिर बर्निंग ऑफ पेट्रोल, मैंने बताया था ना, बर्निंग में क्या हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो भाई रिएक्शन हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज, खत्म। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, थोड़ा सोचना। ओके, ये चीज हमने बताई थी। जब हम लोग किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, ओके, तो मैंने क्या बताया था, वो चीज पानी में घुलने के बाद एक्वियस स्टेट में चली जाती है। तो उसका स्टेट चेंज हुआ है सिर्फ, बाकी कोई चेंजेस नहीं आई है। नया सब्सटेंस ना ही नया सब्सटेंस बना है, ना ही कुछ अलग चीज वहां पर तैयार हुई है। ओके, ना ही केमिकल कंपोजिशन बदला है, एकदम डिट्टो सब्सटेंसेस, नया सब्सटेंस नहीं बना है। ओके, वही का वही सब्सटेंस है और कंपोजिशन भी वही का वही है, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। ओके, तो आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ ही जाएगी, एकदम अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया था। तो सिंपली शॉर्ट में यहाँ पर बताऊं मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैंने बताया था वहां पर भी डिटेल में, तो शॉर्ट में वहां पर हम लोग ने क्या कंक्लूड किया था कि सब्सटेंस उसका सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा है, उसके सॉलिड स्टेट से सॉल्ट जा रहा है उसके एक्वियस स्टेट में।
तो स्टेट का चेंज होना मतलब फिजिकल चेंज, करेक्ट। चलो फिर आगे फोटोसिंथेसिस, थोड़ी देर पहले देखा था, लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिएक्शन मैंने बताया था आपको, राइट। तो आपको अगर नहीं पता होगा खुद से ढूंढ सकते हो, पूरा का पूरा रिएक्शन आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। ओके, आपको तो पढ़ना ही है बाकायदा, आप शायद पढ़ भी चुके होंगे बायो में। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैंने बताया था। और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर इनका चमत्कार हो जाता है, चमत्कार के बाद कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट मतलब केमिकल चेंज है, दैट्स इट। कटिंग वेजिटेबल्स, मस्त। आपने तो कभी हेल्प की होगी या नहीं की होगी तो मुझे तो नहीं पता, ओके, पर मैं तो करता हूँ भाई हेल्प मेरी मम्मी को वेजिटेबल्स को कट करने में। और आपको तो भी पता ही है ना, राइट, वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसका शेप बदल रहे हैं, उसका साइज बदल रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, वेजिटेबल तो कट करने के बाद भी वही की वही है। ओके, भिंडी को कट करो तो भिंडी रहेगी, भले छोटी छोटी पीसेस में हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सब्सटेंस तो वही बड़ा बड़ा पड़ा रह रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कंपोजिशन तो वो का वही रहेगा, राइट। तो बस फिजिकल चेंज, कितनी सारी चीजें देखी हम लोगों ने, देखो नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है, कंपोजिशन वही का वही रहेगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, जो तीनों भी हो रही है। ओके, भिंडी तो भिंडी रह रही है, कंपोजिशन तो उसका वही रहेगा, अगर वही भिंडी तो भिंडी है, और लास्ट में उसका सिर्फ साइज और शेप ही तो चेंज हो रहा है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो चेंज हो रही है, करेक्ट। तो ये भी फिजिकल चेंज है, एज सिंपल एज दैट। ओके, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बटर टू लिक्विड बटर, देखो लिक्विड बटर में बदल रहा है सॉलिड बटर, मेल्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, फिजिकल चेंज, करेक्ट, स्टेट में बदल हो रहा है, फिजिकल चेंज, खत्म। ओके, क्लियर हो गई बात। चलो अब एक और थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर लगाना, ये तो चीज आपने कई बार ऑब्जर्व भी की होगी। व्हेन यू पुट सम आइस क्यूब्स इन द ग्लास, चलो मैंने ग्लास ले लिया, कुछ मैंने मस्त आइस के खड़े डाल दिए इसके अंदर, क्यूब्स डाल दिए मस्त एकदम ऐसे, चलो ठीक है। फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ग्लास, ओहो, चलो बना देता हूं मैं, थोड़ा बहुत कलाकारी हो जाएगी। ड्रॉपलेट्स ऐसे पानी के ऐसे आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द ग्लास, ये देखा ही होगा आपने, पक्का देखा होगा। दिस एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ, थोड़ा सोचना, ओके, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। तो ये थोड़ा सा आपकी, ये जो चीज मैं बता रहा हूं तो ये फिजिकल चेंज से ही रिलेटेड है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, क्या हो रहा है यहां पर, जो सोचने की कोशिश करना, ये पानी आ कहां से रहा है। ओके, तो ये जो बाहर ग्लास के बाहर जो हमारा एयर है, इसमें पानी है, इसमें वाटर है। ओके, तो इसी पानी को हम लोग, जो एयर में जो पानी होता है उसको मॉइस्चर कहते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो पानी है ना, ये वाटर वेपर्स, ओके, जो एयर में है, ओके, एयर में जो पानी है वो वाटर वेपर के फॉर्म में, और ये जो वाटर वेपर्स जब इस ठंडे ग्लास के सरफेस पर आ जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, राइट। और अगर वाटर वेपर्स ठंडे हो जाए, राइट, वाटर वेपर्स ठंडे हो जाए तो वो क्या होते हैं, लिक्विड वाटर में बदल जाते हैं, और वो ही हो रहा है। ओके, तो गैस से लिक्विड में बदलना को क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन, राइट। बात समझ में आ गई। ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार का, अब ये चीज हम लोग को समझ में आ गई, तो डायरेक्टली अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है, तो अब आपको तो क्लियर हो गया होगा ये कौन सा चेंज है, ये मेरा क्वेश्चन था, कौन सा चेंज है, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, करेक्ट। बात समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। ओके, तो हम लोग ने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है, और आप बिल्कुल बताना कि आपको मजा आया कि नहीं, आपको समझ में आई कि नहीं चीजें, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा। ओके, और ऐसे ही हम लोग आगे मिलते रहेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।